वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर इजलास में शिरकत। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म की खुशगवार मुलाकात, दो तरफ़ा अहम अमूर पर गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इजलास में सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पाक अमरीका सरबराहान का गर्म जोशी से मुसाफा। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन ताउन करेगा और आलमी बरादरी के साथ मिलकर मसाइल के पायदार हल की तलाश में सरगर्म रहेगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से बाज़ाब्ता मुलाकात तय पा गई। ईरान मजबूत मुल्क पाबंदियां शिकस्त नहीं दे सकती। जौहरी सरगर्मियां पुरअमन हैं, बैरूनी दबाव कबूल नहीं। ईरान मुज़ाकरात कबूल नहीं करेगा, पाबंदियों के बावजूद खड़े रहेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। ईरानी सदर की इसराइली हुकाम की जानिब से अज़ीम इसराइल के बयान की मज़म्मत। कहा, गज़ा में 2 बरस से रसलकुशी जारी है। इसराइल के मज़ालिम बेनकाब करने के लिए आलमी रद्द-ए-अमल ज़रूरी है। मगरबी ममालिक खित्ते में इस्तेसाल के ज़िम्मेदार हैं। सलामती काउंसिल का वीटो निज़ाम आलमी इंसाफ की राह में रुकावट है। पड़ोसियों पर हालिया हमलों में ज़ाहिर है कि इसराइल को सलामती में मज़ीद दिलचस्पी नहीं। इसराइल और उसके सहूलतकार ताकत से अपनी मौजूदगी मुसल्लत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब के पाकिस्तानी मईशत पर असरात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। कहते हैं कि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम के मुख्तलिफ अहदाफ और वादे निभाने में पेशरफ कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत बहाली की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से गुफ्तगू। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से पाकिस्तान की बरवक्त हिमायत का एतराफ़। IMF की MD का सैलाब से मुतासर अफराद से इज़हार हमदर्दी। वज़ीर-ए-आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की मुलाकात। तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। वर्ल्ड बैंक के सदर पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात के मुतरफ़। कश्मीर पर OIC राबता ग्रुप का इजलास। वादी की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर इजहार तशवीश। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, नाइजीरिया और अज़रबैजान के साथ कश्मीरी अवाम के नुमाइंदों की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातिमी ने कहा कि जनूबी एशिया में पायदार इस्तेहकाम का इन्हिसार मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से मुमकिन है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर, काले कवानीन और आबादी की तब्दीली के इक़दामात की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक OIC ने पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। कहा, मसला कश्मीर हल हुए बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप इलाकाई अमनो सलामती के लिए खतरा हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का OIC राबता ग्रुप के अफगानिस्तान पर पहले इजलास में इजहार ख्याल। बिरादर मुल्क में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। कहा, अफगान हुकाम सरहद पर दहशतगर्दी के खिलाफ ठोस कार्रवाई करें। अफगानिस्तान अलग थलग नहीं रह सकता। OIC अरकान गैर मशरूत इंसानी इमदाद को महफूज बनाएं। तजारत और बैंकिंग के निज़ाम को बहाल करें। रकम निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा डॉक्टर राग़िब नईमी की ज़ेर सदारत इजलास। कहा गया, विद होल्डिंग टैक्स ज़्यादती के मुतरादिफ है। दियत के कानून में तरमीम के शिकों की मुखालिफत कर दी। काउंसिल ने राय दी कि इंसानी दूध ज़ख़ीरा करने के मखसूस इदारे मखसूस शराइत पर कायम किए जा सकते हैं। कानून साजी में काउंसिल को शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 11 सितंबर के फैसले पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शुगर के मरीजों के लिए हलाल इजाज़त से तैयार शुदा इंसुलिन के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी। FBR का विद होल्डिंग टैक्स पर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की तजवीज़ को चैलेंज करने का फैसला।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत की सिफारिशात मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर अवैस तगारी की वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की सियासी क़यादत की जानिब से सिफारिशात पेश की गई हैं। कमेटी ने 1.5 माह में सिफारिशात तैयार की हैं। ताजिर बरादरी के मसले के हल के लिए ताउन पर GB हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आला पंजाब की सैलाब मुतासरा इलाकों के तालिब इल्मों के लिए खसूसी पैकेज की मंजूरी। मरियम नवाज ने तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस माफ़ कर दी। DS फर्स्ट ईयर की तलबा से दाखिला फीस नहीं ली जाएगी। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, सियालकोट, गुजरात, चिन्योट और कसूर समेत दीगर अजला शामिल मुतासरा इलाकों की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 दिन की तोसी भी कर दी गई। मरियम नवाज कहती हैं, सैलाब की तबाही के दौरान अपने बच्चों और बच्चियों की तालीम मुतासिर नहीं होने दूंगी। वज़ीर आला पंजाब से पाक सुजुकी के मैनेजिंग डायरेक्टर की मुलाकात। MD हिरोशी कावामोरा ने मरियम नवाज को सैलाब ज़दगान के लिए 3 करोड़ रुपए का चेक पेश किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब ने तारीख के सबसे बड़े और बदतरीन सैलाब का सामना किया। बर वक्त इनखला, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन से लाखों जानें बचाना मुमकिन हुआ। वफ़द ने सैलाब ज़दगान के लिए पंजाब हुकूमत के रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन को सराहा। सैलाब ज़दगान के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल ना करना गफलत के मुतरादिफ होगा। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम लिखा। पंजाब में तबाहकुन सैलाब से 40 लाख से ज़ायद लोग मुतासर हुए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद की फराहमी का सबसे तेज़ और मौसर जरिया है। BISP प्रोग्राम के पास मुतासर अफराद का डेटा और उन तक रसाई की सलाहियत है। ये भी हम इस पे भी काम कर रहे हैं कि हम डूबे हैं कि हमें डुबोया गया है। आपकी अरवी गई है, आपकी कपास गई है, आपका गन्ना गया है। ये सारी की सारी कैश क्रॉप। किसी एक फसल पे 1 लाख से कम खर्चा हो तो आप जो मर्जी मुझे सैलाब में हम डूबे या हमें डुबो दिया गया, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं नदीम अफजल चंद और चौधरी मंजूर अहमद की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, पंजाब का किसान तबाह हो गया। बाज़ जगहों पर बंद बचाए जा सकते थे मगर ऐसा नहीं किया गया। खरबों रुपए की गंदम इंपोर्ट की लेकिन किसान को कोई फ़ायदा नहीं दिया। बिल इन इलाकों को मुआफ़ किए गए जहां बिजली ही नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद नहीं किया जा सकता। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? क्या आप चाहते हैं कि पंजाब में लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, डिबोया यह है या डूबा, इसको सैलाबी सियासत ही कहते हैं। जब सिंध में सैलाब आता है तो क्या आप बार बार सिंध को डबोते हैं? बताएं, आज तक आपने सैलाब मुतासरीन के लिए क्या किया? कोई बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ख़त्म नहीं करना चाहता। पंजाब में सैलाबी रेलों से हर तरफ तबाही के मनाज़र। कहरोड़ पक्का में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले से 18,000 से ज़ायद एकड़ रकबा दरियाबुर्द हो गया। सैलाब सड़कें बहा ले गया, घर भी तबाह हो गए। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। शुजाबाद के मकाम पर दरिया चनाब के रेले तबाही छोड़ गए। आबादियाँ खंडरात में तब्दील, खेत बर्बाद हो गए। हज़ारों ख़ानदान इमदाद के मुंतज़र। रनाला खुर्द में घर, खेत, फसलें पानी की नज़र। 10 का सैलाब से उजड़ गया, खेत खलियान मिट गए, घर तबाह, माल मवेशी बह गए, बेवा आशियाना गिरने पर दरबदर। हुकूमत से इमदाद की दुहाई। लोधरा में इस 80 साला नाबीना बुजुर्ग का घर भी पानी की नजर। कसमपुर में खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। बड़े सूबों की मौजूदगी में मौजूदा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। नए सूबों के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मौजूदा बोसीदा निज़ाम में काम करना मुमकिन नहीं। 80 साल में बहुत सी पार्टी और हुक्मरान आए लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। खराब गवर्नेंस हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। हमने अपना दिफा अच्छा बना लिया लेकिन पब्लिक वेलफेयर में फेल है। पंजाब
और वाहिद सूबा बन गया जिसने गवर्नेंस का एक नया मॉडल अवाम को और अपने मुल्क में पेश किया है। मुझे हाथ उठा के बताओ कि आप ये वादा करते हो अपने वतन की हिफाजत करोगे, अवाम की खिदमत करोगे और एक पैसा का भी रिश्वत का नहीं लो। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जहाँ जुल्म होगा वहाँ पंजाब हुकूमत दाद रसी करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा, पीरा की कारकर्दगी मिसाली है, अवाम की खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। रिश्वत की कमाई में बरकत नहीं होती। रिश्वत की कमाई जितनी तेज़ी से आती है उतनी जल्दी चली जाती है। वज़ीर आला ने अहलकारों से हल्फ लिया, पासिंग आउट परेड का मुआयना भी किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, केटी बंदर प्रोजेक्ट और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। मुराद अली शाह ने कहा, इस वक्त कराची पोर्ट पर ज़्यादा लोड है, नए पोर्ट की ज़रूरत है, हमें मकामी वसाइल के बेहतर इस्तेमाल की ज़रूरत है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में अमरीकी कंपनी सरमायाकारी चाहती हैं। मेयर कराची ने एक बहाना बनाया और कहा कि इस मंसूबे की एनओसी नहीं ली गई, इसलिए इस मंसूबे पर काम को रोक दिया गया। ये काम एमकेएम पाकिस्तान ने एक तकमील की तरफ जब तेज़ी से ले जाना शुरू किया तो ये बात हजम ना हुई। कोई काम सीधे तरीके से पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत या मेयर कराची कर दें तो मेरे ख्याल में हज़ारों डॉलर का इनाम रखना चाहिए। 14 सालों से बैठे रहे K4 के पहले मरहले के काम पर और ये 25 अरब का मंसूबा 150 अरब तक जा पहुंचा, लेकिन इन्होंने मुकम्मल नहीं किया। एमक्यूएम रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर लफ्जी गोलाबारी। कहते हैं कि सिंध में तामीराती मंसूबों को सियासत की नज़र कर दिया गया। K4 समेत कई मंसूबे नहीं बनाए गए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत से रिलीफ की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। ये बांझ हुकूमत और बांझ मेयर है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि BRT पर काम रोकने के लिए NOC का बहाना किया गया। इनसे ना कोई काम वक्त पर शुरू होता है और ना मुकम्मल होता है। इनका नारा है, ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। पीपल्स पार्टी और मेयर कराची कोई काम सीधे तरीके से कर दें तो हज़ारों डॉलर इनाम रखना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंजापुर से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्े में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शराकत दारी और ताउन को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर का खैबर पख्तूनख्वा में नया प्रोग्राम शुरू करने का इंदिया। अली अमीन गंजापुर ने कहा कि जब तक अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं होंगे खत्े में पायदार अमन का क्या मुमकिन नहीं। महकमे तवानाई खैबर पख्तूनख्वा में 32 अरब 98 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तगियाँ। 4 पावर प्रोजेक्ट्स की गलत पैमाइश से कौमी खजाने को 15 अरब 37 करोड़ रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ा, जबोड़ी, कोटो और मटिलतान पावर प्रोजेक्ट्स में अरबों रुपए की बेज़ाब्तगियाँ हुई। पेडो के 7 मनसूबों के प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स की तैनाती में बेकायदगियों से 4 करोड़ 56 लाख रुपए का खसारा हुआ। पेडो के रेगुलर मुलाजिम को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करके इजाफी तनख्वाह दी। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद दहशतगर्दों को आज भी अफगानिस्तान की सरपरस्ती हासिल है। जिन लोगों को 2018 में छोड़ा गया उन्होंने दोबारा दहशतगर्दों को ज्वाइन किया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, दहशतगर्दों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। मिसिंग पर्सन पर तहरीक चलाने वाले मिसिंग पर्सन की कोई बात तकरीरों में नहीं करते। लापता अफराद पर सियासत करने वालों को बलूचिस्तान की पसमानदगी में फ़ायदा है। बलूचिस्तान की असल तस्वीर सामने नहीं लाए गए। इस्लामाबाद में 30-40 साल से जो बताया गया असल बलूचिस्तान वैसा नहीं। बलूचिस्तान का पाकिस्तान के साथ इल्हाक एक तारीखी हकीकत है। सुना है FBI टिकटॉकर से टैक्स लेने की तैयारी कर रहा है। कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सेनेटर फैसल वावडा की गुफ्तगू। बोले, अगर टिकटॉकर से रिकवरी करनी है तो सबसे पहले पंजाब से शुरू करें। FBI को पंजाब के टिकटॉकर से ज़्यादा पैसा इकट्ठा होगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला की ज़ेर सदारत इजलास।
स्टेट बैंक की तरसीलात ज़र पर मुराद स्कीम पर ब्रीफिंग दी गई। डेप्यूटी गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि रवां साल हुकूमत ने तरसीलात ज़र पर सब्सिडी को कम करके 20 सऊदी रियाल कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स 1,58,000 की सतह पर दोबारा बहाल। 100 इंडेक्स 291 पॉइंट्स के इजाफे से 1,58,236 की सतह पर बंद। बुलंद तरीन सतह 1,59,046 पॉइंट्स रिकॉर्ड की गई।